आज की ये गाथा है शरद पूर्णिमा की। वह रात जब पूरा आकाश दूध से उजली चांदी से नहा जाता है, जब आकाश में अमृत बरसता है और जब माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती है। कहा जाता है इस रात की चांदनी सिर्फ उजाला नहीं बल्कि देवताओं का अमृत लेकर आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक साध्वी स्त्री थी जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्त थी। वह पूरे वर्ष तप करती, व्रत रखती और हर महीने की पूर्णिमा को उपवास रखकर भगवान की आराधना करती। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात जब पूरा आकाश दूध जैसी सफेद रोशनी से भर गया था, उसने सोचा आज तो स्वयं चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं के साथ प्रकट हुए हैं, क्यों ना आज मैं भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ पवित्र बनाऊं। उसने अपने घर में दूध, चावल और मिश्री से खीर बनाई। फिर उसने वह खीर एक चांदी के पात्र में भरकर छत पर रख दी ताकि चांदनी की शीतल किरणें उसमें समा जाएं। रात भर वह साध्वी भक्ति भाव से जप करती रही। ओम चंद्राय नमः, ओम लक्ष्मी नमः। धीरे धीरे चांद की रोशनी उस खीर पर पड़ती रही और कहा जाता है चंद्रमा की शीतल किरणों से उस खीर में अमृत के अंश समा गए। रात की अंतिम पहर में जब साध्वी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अमृत को खीर को स्वीकार करें, तो इस दिव्य प्रकाश चमका और चांदनी और अधिक प्रहर हो उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं चंद्रदेव और लक्ष्मी जी उस भक्ति से प्रसन्न होकर खीर को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगली सुबह जब साध्वी ने वह खीर सबको प्रसाद के रूप में बांटी, तो जो भी उस व्यक्ति उस खीर को खाता, उसके मन में शांति, शरीर में ऊर्जा और जीवन में समृद्धि आने लगी। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की चांदनी में खीर को रखा जाता है ताकि उसमें चंद्रमा की शीतल, स्वास्थ्यवर्धक और अमृतमय गुण समा जाए। कहा जाता है कि उस दिन जो भी इस खीर को भक्ति भाव से ग्रहण करता है उसके रोग मिट जाते हैं, मन शांत होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा की यह रात सिर्फ चांद की नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण की रात है। कहा जाता है कि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने भी वृंदावन में रासलीला रची थी। चांदनी में गोपियों और श्री कृष्ण का दिव्य नृत्य आज भी इस रात को अमर बना देता है। इसलिए जब भी शरद पूर्णिमा की रात छत पर जाकर चांद की उस सफेद शीतल रोशनी में बनी हुई खीर को देखते हो तो समझो कि उसमें केवल स्वाद नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद, चंद्रदेव का अमृत और लक्ष्मी जी की कृपा समाई हुई है। हे चंद्रदेव, हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर दो। हमारे मन को तुम्हारी तरह निर्मल और हमारे जीवन को तुम्हारी तरह उज्जवल बना दो। जय माता लक्ष्मी, जय चंद्रदेव।